नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गौतम बुद्ध के जीवन की यात्रा के दूसरे एपिसोड में। इस सीरीज में हम सभी उस महापुरुष की यात्रा पर जाएंगे जिन्होंने अपनी ध्यान और संदेश के माध्यम से दुनिया को प्रेरित किया। इस भाग में हम देखेंगे गौतम बुद्ध के जीवन का नामकरण कैसे हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। असित ऋषि का आशीर्वाद और वक्तव्य सुनकर राजा शुद्धोधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा धन शिशु के ऊपर न्योछावर करके निर्धनों में वितरित कर दिया। बड़े हर्ष और प्रसन्नता के वातावरण में शिशु के नामकरण संस्कार का समारोह आयोजित किया गया। शिशु राजकुमार के लिए सिद्धार्थ नाम उपयुक्त माना गया। जब से सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, राजमहल के वातावरण में एक अनोखी सी प्रसन्नता का भाव समाहित था। चारों ओर जैसे शिशु सिद्धार्थ का स्पर्श कर मंद सुगंध समीर के झोंके राजमहल में अटखेलिया कर रहे थे। काल की गति बड़ी बलवान होती है और कोई इसे सरलता से नहीं समझ सकता। राजमहल में प्रसन्नता की बयारें बहाकर संभवतः काल कोई विडंबना रच रहा था, तभी तो राजमहल की प्रसन्नता उसे फूटी आंख न सुहा रही थी। कपिलवस्तु के राजमहल में अभी प्रसन्नता और हर्ष का समारोह पूर्ण भी न हुआ था कि काल की गति रुक गई। शिशु सिद्धार्थ की माता रानी महामाया की तबीयत बिगड़ने लगी। रानी महामाया ने शिशु सिद्धार्थ को रानी प्रजावती की गोद में डालते हुए कहा, बहन, संभवतः अब मैं न बचूंगी। नहीं दीदी, ऐसा न कहिए, रानी प्रजावती विलाप करते हुए बोली। प्रजावती, मेरी बहन, कृपया शांत हो जाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। रानी महामाया ने प्रजावती को शांत करते हुए कहा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। कहिए दीदी, कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। प्रजावती, आज्ञा नहीं, अनुरोध है। कहिए तो दीदी। राजकुमार सिद्धार्थ का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करना। मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। यह कहते कहते महामाया की आंखें मूंदने लगीं और गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। इस एपिसोड में हमने देखा कैसे गौतम बुद्ध का नामकरण हुआ था। आगे के एपिसोड्स में हम उनकी यात्रा को जारी रखेंगे। अगले भागों में बुद्ध के जीवन के और पहलू देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।